हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो ये है रात का टाइम। मैं डिनर में आज बन रही है मेरे घर में चाउमीन। तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी गर्म होने रख दी हूँ। उधर पानी गर्म हो गया है। मैं इसमें डाल दूँगी चाउमीन और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च और थोड़ी सी पत्ता गोभी काट ली है। अब इसको थोड़ी देर पानी जैसे गर्म हो गया ना तो मैं डाल दूँगी ना इसमें। और जैसे ये थोड़ा सा मतलब 2 उबाल इसमें आ जाएगा, आप इसको हल्का ही उबालिएगा, थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा। तो ये मतलब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा हल्का सा इसमें कच्चापन रहेगा तभी उतार लीजिएगा। और तुरंत ही छान के आप ठंडा पानी डाल दीजिएगा इसमें। तो ये बहुत आप फिर थोड़ी देर के लिए कम से कम 10-15 मिनट के लिए रख देंगी ना, क्या होता है ना कि ठंडा हो जाएगा तो फूल भी जाता है, दूसरा कढ़ाई में चिपकता नहीं है। आप जब भी कढ़ाई में तेल डालेंगी इसको बनाने के लिए तो पूरे कढ़ाई में तेल को फैला दीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि चिपकता नहीं है। आप कोई भी सब्ज़ी आप बनाती हैं ना तब भी आप ऐसे ही किया करिए, कढ़ाई को एक बार हिला दिया करिए। तो हर जगह तेल लग जाता है तो फिर सब्ज़ी कोई भी हो आप कभी भी बनाएंगे चिपकेगा नहीं। चाउमीन तो चाउमीन ही है, सब्ज़ी भी नहीं चिपकती है। तो मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब इसको डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी विनेगर के साथ सोया सॉस, नमक और टमाटर सॉस, चिल्ली सॉस। आप चिल्ली सॉस के जगह मतलब लाल वाली भी डाल सकती हैं। मेरे पास हरी वाली थी तो मैंने हरी वाली डाल दी है। ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, एकदम खिला खिला बन के तैयार होगा। आप देखिएगा मतलब आप 10 मिनट के लिए ज़रूर इसको रखिएगा ठंडा पानी में धोने के बाद। इसलिए जब ये ठंडा हो जाएगा तभी नहीं चिपकेगा। थोड़ा भी आपका ठंडा रहेगा, अगर ज़्यादा पक गया तब भी चिपक जाता है। तो ये 2 बातों का आप ध्यान रखिएगा अगर घर में बना रही हैं तो। देखिए एकदम खिला खिला बना है, बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ है, एकदम बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ पे प्लेटिंग कर रही हूँ। मैं सिंपल ही दे रही थी। यहाँ पे बच्चे आ गए हैं और बोल रहे हैं मम्मी मेरे को ज़्यादा देना, वो बोल रहा है मेरे को ज़्यादा देना। तो ये सबके घर में बात होती रहती है। बच्चों को आप वैसे वाली चीज़ बनाओ, बच्चों की मनपसंद वाली, तो बच्चे ऐसे करते ही हैं। अब मेरे घर में वैसे भी ये कभी कभार बनता, मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ। ये मैगी है, चाउमीन है, मतलब पास्ता है, मैं बहुत कम बनाती हूँ। अब बच्चे इधर वो कर रहे थे, मैं बोली अब टमाटर सॉस भी नहीं डाला, ऐसे कैमरे के सामने ले गया कि खा लो। तो हमें हंस रही थी, मैं उनको डांट भी रही थी। फिर ये है दूसरे दिन का, नेक्स्ट दिन का। ये सुबह नाश्ता बन रहा है। मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने। तो यहाँ आलू और बीन्स और शिमला मिर्च की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने इसमें एक प्याज काट के तड़का लगा दिया है और इसको छौंक दूँगी। छौंकने के बाद इसको रख दूँगी तो आराम से धीरे धीरे ये बनती रहेगी। अब आप सोचेंगे कि अधिकतर यही बनाती हूँ मैं, तो क्या बनाऊँ, यही तो टिफ़िन के लिए सूखी सब्जी ही बनाना पड़ता है। एक दिन मैं और बनाई थी, एक दिन आधा किलो ला दिए थे ना, तो 2 दिन के लिए तो हो ही जाता है। तो आप सब्जी कल मैं शिमला मिर्च भी मंगाई थी तो मैं बोली इसको भी डाल देती, अच्छी सब्जी बनती है। मेरे बच्चों को तो देखिए ये पसंद भी है। तो मैं इसको आज दूसरे तरीके से काटी हूँ। मैं एक बार तो छोटी छोटी बहुत महीन करके बीन्स बनाती हूँ, एक मैं थोड़ा सा बड़ी बड़ी बनाती हूँ, मतलब 1 इंच से बड़े ही टुकड़े कर देती हूँ। और जैसे टुकड़े में मैं बीन्स काटूँगी वैसी लंबाई में मैं आलू भी काट लेती हूँ। उसी लंबाई में मैंने शिमला मिर्च काटा है, तीनों का बराबर लंबाई मैंने कर दिया है। ये बहुत अच्छी खिली खिली सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और इधर मैं चाय भी रख दी हूँ। तो एक बार मैंने बताया था कि गैस कम जल रही है, तो इसके वजह से मैंने उधर रख दिया है उसमें जिसमें धीमा गैस जल रहा है। इधर चाय की जलती थी तो मैंने इस गैस में चाय बना ली हूँ। अब फिर इसको फिर रख दूँगी, इसमें धीरे धीरे बनती रहेगी, तब तक मैं पी लूँगी चाय। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ पराठा, जो मेरे घर का फेवरेट है। तो बच्चों के स्कूल में अधिकतर मैं पराठा देती हूँ। रोटी मतलब जैसे 2 दिन पराठा दी हूँ ना तो 1 दिन रोटी दूँगी। इतना ही गैप करती हूँ, ज़्यादा मेरे बच्चे नहीं गैप कर पाते हैं। 2 दिन से ज़्यादा कर देंगे तो बोलेंगे मम्मी नहीं, रोज़ मैं रोटी नहीं ले जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं पराठा बनाने के बाद पराठा बनाऊँगी, पराठा बनाने के बाद मैं आ जाऊँगी। तो सो फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ योगा करने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 32 बार के फार्मूले के साथ अगर आप थोड़ा सा भी योगा अपने लाइफ में कर लेंगी तो वज़न घटाने से कोई नहीं रोक सकता है।
आप भी सोच रही होंगी कि रोज़ वज़न के ही बारे में बता रही हैं, लेकिन वज़न को लेके लोग इतना परेशान हैं। मैं देखती हूँ बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे हाउसवाइफ हैं, लेडीज़ हैं, और मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी बहुत परेशान रहते हैं इतने सुविधा होने के बाद भी। जैसे हर जगह बताया जाता है, लेकिन करने का आलस सबको आता है, कर नहीं पाते हैं, किसी से हो नहीं पाता है, मतलब किसी को टाइम नहीं मिलता है, किसी को आलस आता है। बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो होती हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है किसी को मेरे से मोटिवेशन मिले कि मतलब नहीं कर सकते हैं। आदमी किसी को करते देखता है, मैं भी किसी को करते ही देखती हूँ। मैं भी बहुत सारी देख के, वीडियो ही देख के मैंने भी मतलब मेरे भी हौसला आया है, मैं भी करना सीखी हूँ। मेरे भी पास ऐसे हो जाता है, अच्छा लगता है किसी को देखो करते कि ये इतना काम करती है, ये सब कर लेती, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ऐसा होता है ना, किसी को देखिए देख के ही लगता है। मेरे साथ तो देखिए ऐसा हुआ, मैं भी बहुत वीडियो देखती थी, ये 32 बार के लेके मैंने बहुत देखा, एक्सरसाइज लेके देखा, किसी को फिट देखती हूँ, किसी को काम करके मतलब ये सब करते देखती हूँ तो अच्छा लगता है। मैं सोची मैं भी शेयर करती हूँ, हो सकता है किसी को मेरी भी वीडियो अच्छी लगे, किसी को देख के मतलब उसको ऐसा लगे कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं डेली बताती हूँ इसको लेके। देखिए 2-4 ऐसे ऐसे एक्सरसाइज हैं जिससे बेली फैट के लिए बहुत अंतर पड़ता है। आप ये जितनी भी मैं एक्सरसाइज दिखाई हुई हूँ, आप उसको करिएगा, बहुत अंतर रहेगा। और 32 बार का फार्मूला करिएगा, उसके साथ ये आप मगर मतलब आप कहने को 10 मिनट आप अगर टाइम निकाल ली और 15 मिनट भी अपने खाने को दे दी ना, तो मान लीजिए कि अगर आप ज़्यादा कम नहीं होंगी, लेकिन आप मोटी भी नहीं हो सकती हैं, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। आप अगर आप इसको अपने लाइफ में रख ली ना, तो आपको ज़्यादा डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मीठा ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ को आपका कंट्रोल रहेगा। 32 बार का फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है कि जो आप हर चीज़ खा सकती हैं। देखिए मैं चाउमीन भी बनाई थी, मैं मैदे वाली भी चीज़ बनाती ही रहती हूँ। कोई ये नहीं है कि मैं कोई चीज़ बंद के रहती हूँ कि मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती हूँ। बस हाँ, लिमिट में खाती हूँ। आप देख सकती हैं कि मैं ना ज़्यादा मोटी हूँ ना ज़्यादा पतली हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पतली हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं मोटी हूँ। मैं अपने लाइफ में बता रही हूँ कि मेरे से 2 दिन हमेशा छूट जाता है, 2 दिन 3 दिन 10 दिन छूट जाते हैं। तब भी जब भी हमको मौका लगता है, जब भी मतलब ऐसा लगता है कि नहीं अब टाइम है, अब कर सकते हैं, मैं उसी दिन से करने लगती हूँ। तो अगर आप बीच बीच में ये करती रहेंगी और उसको अपने लाइफ में ले आ लेंगी, ये 2 चीज़ें, एक एक्सरसाइज योगा या कि आप 32 बार का फार्मूला। आप अगर 32 बार भर नहीं कर पाती हैं तो कम से कम 10-15 मिनट तो खाने में लगा ही दीजिए, धीरे धीरे खाइए, ये बहुत अच्छा है। कोई ड्रिंक ले लीजिए, जैसे जीरा पानी, अब तो गर्मी आ रही है तो फिर ये चीज़ें थोड़ा सा कम, तो सौंफ पानी ज़रूर ले सकती हैं आप, उसको 20 दिन ले लीजिए। 20 दिन लगातार ले सकती हैं, उसके बाद आप छोड़ भी दीजिए, कोई चीज़ फिर हानिकारक भी हो सकती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपको सूट क्या कर रहा है, उसके हिसाब से। देखिए सबका शरीर अलग अलग होता है। हम तो इसीलिए ये पीने वाले ड्रिंक में कम ध्यान देते हैं, मैं एक्सरसाइज में ज़्यादा ध्यान देती हूँ और अपने खाने में कर लेती हूँ। मैं ड्रिंक देखिए मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, कभी कभार पी लेती हूँ। तो हम तो एक्सरसाइज में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ये योगा में। इससे 2 चीज़ के लाभ होता है, एक तो रोगों से आदमी को थोड़ा सा मुक्ति मिलती है, और दूसरी फिटनेस में भी आदमी थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। तो हम तो कहते हैं कि सबको अपने जीवन में देखिए ये हर जगह कहा जाता है, ये फिटनेस को लेके मतलब बीमारी को लेके इतने प्रचार हो रहे हैं, इतना हर चीज़ हो रहा है, सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। पहले के लोग तो बोलते थे कि अगर मोटे ताजे रहें तभी अच्छा माना जाता था। अब तो मोटे ताजे वाले की कोई गिनती ही नहीं है। अब तो खाते पीते घर वालों को लोग कह देते हैं कि इतना खाई है कि एकदम फूल के गुब्बारा ही हो गई है। अब देखिए मैं एक्सरसाइज कर ली हूँ, एक्सरसाइज करने के बाद मैं वही ड्रिंक बनाने आई हूँ। वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप पीना चाहते हैं तो ये भी पी सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपको शरीर को सूट क्या कर रहा है। मैं यहाँ पे अजवाइन और जीरा और थोड़ी सी अदरक डाली हुई हूँ। आइए देखिए मैं बना ली हूँ, इसको एक्सरसाइज करने के बाद पी लूँगी। पर ये मैं भी बता रही हूँ कि मैं रोज़ नहीं पीती हूँ, कभी कभार पीती हूँ। अब तो गर्मी आ गई है, तो गर्मी धीरे धीरे आ जाएगी, तो जीरा वाला तो नहीं पीजिएगा, अजवाइन वाला सौंफ वाला पी सकती हैं आप। तो वही है। ग्रीन टी पी लीजिए, अगर आप ग्रीन टी पी सकती हैं तो ग्रीन टी पी लीजिए। 240 रुपये 250 में एक ग्रीन टी आती है, 32 बार की ही आती है एक ग्रीन टी। तो आप अगर अकेली हैं 2 बार पियेंगी तो महीने भर चल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, महीने भर के लिए आपको हो जाएगी। तो वही है कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप
चाहती हैं, कोई अगर मेरी वीडियो देखा है, कोई चीज़ से परेशान है, कोशिश करना चाहता है, पता तो सबको रहता है, बस करने का आलस आता है, तो आपको मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि हो सकता है आपको हम कर रहे हैं तो आपको भी करने का थोड़ा सा उत्साह मिल जाए कि हाँ ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। देखिए, मैं भी किसी की वीडियो देख के ही मेरे को भी हुआ था, मेरे भी मन में लगा था, मैंने ठान लिया था कि नहीं मेरे को करना है। तो जो आदमी ठान लेता है ना मन में कि करना है तो करना है। देखिए, अगर मैं भी कर सकती हूँ, देखिए मेरे बच्चे भी ना छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हैं, मैं भी इस समय कर रही हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं, आप भी कर सकती हैं। आप फिटनेस का ध्यान आदमी कभी भी रख सकता है, कम से कम 50 साल तक तो रख ही सकता है। 50 साल के बाद तो वैसे भी नहीं रखा जाएगा, आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। तो वो है मेरे कहने का मतलब। तो देखिए, बातों बात में यहाँ पर मैं आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने। तो आज दोपहर के खाने में कढ़ी बन रही है पकौड़े वाली। तो मेरे हस्बैंड को पकौड़े वाली कढ़ी बहुत पसंद है। तो मैं देखिए अलग से तड़का नहीं लगाती हूँ, मैं एक ही बार में लगा देती हूँ। तो यहाँ देखिए कढ़ी भी बन के तैयार हो गई है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड भी करती हूँ। ओके।